हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल FWD वेब ट्यूटोरियल में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट में स्पेसिंग ले सकते हैं। तो आपको मैं दिखा दूं, जैसे कि यहाँ पे मेरा हेडिंग यहाँ पे पड़ी है वेबसाइट पे, वेलकम टू फ्रेंड्स वेब डिज़ाइनर। इस हेडिंग के टॉप से और बॉटम से जो स्पेसिंग आ रही है, और ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के बॉटम में जो स्पेसिंग आ रही है, और इस पैराग्राफ के टॉप में और ये बॉटम में बीच में स्पेसिंग आ रही है दोनों पैराग्राफ के, ये जो स्पेसिंग है ये हमने मार्जिन के थ्रू ली है। वेबसाइट में स्पेसिंग के लिए दो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, मार्जिन और पैडिंग। तो मार्जिन का काम होता है किसी भी बॉक्स के या किसी भी पैराग्राफ या किसी भी हेडिंग के बाहर से स्पेसिंग लेना। जैसे कि ये जो हमारी हेडिंग है, इस हेडिंग के बाहर से हमने स्पेसिंग ली है, तो मार्जिन का यूज़ किया है टॉप से और बॉटम से, राइट, लेफ़्ट, टॉप और बॉटम। जो स्पेसिंग आ रही है, ये चार तरफ से स्पेसिंग आ रही है, ये मार्जिन के थ्रू आ रही है। जैसे बॉक्स है, जैसे मैंने होवर किया, इस पर बॉक्स आया, इस बॉक्स में जो भी बाहर से स्पेसिंग आ रही है, जो भी बाहर से स्पेसिंग आ रही है, ये मार्जिन है। और जो भी स्पेसिंग है अंदर से स्पेसिंग ले रहा है बॉक्स, ये जो बॉक्स आ रहा है आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारी इमेज है, तो ये जो हमारा हेडिंग है, तो ये जो हमारा कुछ पैराग्राफ पड़ा हुआ है, इस पैराग्राफ के बीच में, इस बॉक्स के बीच में जो स्पेस आ रहा है, ये जो स्पेस आ रहा है, ये जो स्पेस आ रहा है साइड साइड से चार स्पेस आ रहा है, जो ये पैडिंग है। जो भी स्पेस हम अंदर से लेते हैं उसे पैडिंग कहते हैं, जो भी स्पेस हम बाहर से लेते हैं उसे मार्जिन कहते हैं। ये स्पेस अंदर से लिया गया है, ये पैडिंग है, और ये स्पेस जो बाहर से लिया गया है, ये पूरा मार्जिन है। तो चलिए आज हम पहले मार्जिन की बात करते हैं और वो करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। मैंने एक फाइल ली, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। तो पहले मैं HTML डॉक्यूमेंट बनाऊँगा, मार्जिन, इसका टैब ले लेते हैं हम, HTML। ठीक है, पहला हमारा डॉक्टर HTML, फिर HTML हेड, टाइटल, बॉडी और HTML क्लोज। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप नए आए हो वेबसाइट सीखने के लिए, तो आप नोटपैड या नोटपैड++ यूज़ करें, क्योंकि मुझे सारे कोड याद हैं और मुझे एक दिन में कम से कम 2 से 3 वेबसाइट डिज़ाइन करनी होती है। इसलिए मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करता हूँ, जिससे मैं जल्दी कोड कर सकूँ। लेकिन आप नए सीख रहे हो तो आपको सारे कोड याद करने के लिए नोटपैड या नोटपैड+ यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आप खुद टाइप करके सारे कोड याद कर सकें। तो हमारी ऐसी क्लास है हमारी मार्जिन की, यहाँ पे लिखी है मार्जिन। टाइटल में जो भी देते हैं हम, वो हमारे टॉप पे शो करता है। अगर आपको नहीं पता, हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं आप। तो मैं पे यूज़ करूँगा मैं एक्सटर्नल CSS। जैसे आपको ने बताया था, CSS 3 टाइप की होती हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर आपको नहीं पता है, हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने CSS के बारे में बताया है कि इसका यूज़ किस तरह किया जाता है। मैं नई फाइल लूँगा, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। ये मैं CSS का डॉक्यूमेंट बनाऊँगा, इसका टैब ले लेते हैं हम CSS, इसको देते हैं नाम style.css। अब यहाँ पे हम इस CSS की फ़ाइल को इस डॉक्यूमेंट में लिंक कराएंगे। उसके लिखेंगे हम लिंक रिलेशन स्टाइल शीट। किस टाइप का है वो डॉक्यूमेंट, हमारे स्टाइल शीट टाइप का है। टाइप क्या है, टेक्स्ट और CSS। उसका HRF में उसका लोकेशन देंगे, हमारी लोकेशन कहाँ पे है। सेम जहाँ पे हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, वही हमारा CSS का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे लिख देंगे हम style.css। अब इसका मैं एक और आउटपुट दिखा दूँ आपको। आउटपुट बिल्कुल सिंपल आ रहा है। अब यहाँ पे मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, H1 वेलकम टू FWD। ठीक है, हमारी हेडिंग आ गई। अब ये जो बॉडी है, उसके अंदर हमने क्या लिया, H1 टैग। अब इसको CSS देंगे हम H1, इसको हम इसके बैकग्राउंड कर देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी कलर क्लास नहीं देखी है कि मैंने बताया वो कलर हम किस तरह यूज़ करते हैं, उसमें हम कोड लिखते हैं। जैसे हमारा कोड है, ये ब्लैक का कोड है, फिर हमारा ये वाइट का कोड है। अगर आपको नहीं पता है कि हम कोड की तरह कोड का यूज़ करके किस तरह हम कलर ले सकते हैं,
तो मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाई हुई है, बहुत ही ईजी स्टेप बताया है। बिना हेक्साडेसिमल कोड याद किए आप कलर का कोई भी कोड ले सकते हैं। हमारी वीडियो देखें पुरानी, आपको पता चल जाएगा किस तरह यूज़ करना है हमें। तो यहाँ पे पहले मैं लेता हूँ रेड, क्योंकि इनका कोड याद करना मुश्किल है, पर आप पुरानी वीडियो देखिए जान सकते हैं किस तरह हम कोड ले सकते हैं इनका। यहाँ पे रेड कलर दिया है। अब इस जो हमारा बॉक्स आ रहा है, देख सकते हैं हमारा जो बॉक्स आ रहा है ये वेलकम टू FWD वेब ट्यूटोरियल के ऊपर जो स्पेस आ रहा है, ऊपर से टॉप से लेफ़्ट राइट और बॉटम से जो स्पेस आ रहा है, बॉटम स्पेस आपको दिखाई नहीं बहुत ज़्यादा ये, तो टॉप राइट और लेफ्ट स्पेस आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस देख रहे हैं ये मार्जिन है, मार्जिन है। ये बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी के अंदर होता है। हम मार्जिन को घटा और बढ़ा सकते हैं, पैडिंग को भी अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। तो पहले मार्जिन हम कम कर देते हैं, जो मार्जिन आ रहा हमारा, ये हम कैसे करेंगे, ये हम लिखेंगे स्टार। स्टार का यूज़ करके जितने हमारे बॉडी में जो भी हमारे चेंजेस करने हैं हम एक बार में सारे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई कलर देना है, या फिर हमें मार्जिन पैडिंग कम करना है, या फिर हमें कोई गूगल फ़ॉन्ट ही ऐड करना है, तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको गूगल फ़ॉन्ट के बारे में नहीं पता है तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने गूगल फ़ॉन्ट का बताया कि गूगल फ़ॉन्ट का यूज़ करके हम टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट स्टाइल है किस तरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हम मार्जिन कम करेंगे, इसकी मार्जिन 0 पिक्सल। क्यों 0 पिक्सल क्यों लिया, क्योंकि हमने जो टॉप से राइट और लेफ्ट से हमारी स्पेसिंग आ रही है, टॉप राइट और लेफ्ट से जो स्पेसिंग आ रही है हमारी इस बॉक्स के बाहर, वो हमें कम करनी है। इस तरह लिखा है मार्जिन 0 पिक्सल, किसमें, बॉडी के अंदर। स्टार यूज़ किया है तो पूरी बॉडी के अंदर ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने इसे रिफ्रेश किया, ये जो स्पेस आ रहा था पहले टॉप से राइट और लेफ्ट से, वो स्पेस चला गया है। वैसे वो स्पेस बॉटम से भी आ रहा था, पर बॉटम से वो दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस हो रहा है इसलिए, तो स्पेस चला गया। अब हम अपने अकॉर्डिंग ये स्पेस घटा और बढ़ा सकते हैं। और हमें क्या करना है, हमें इस H1 के अंदर स्पेस लेना है। जो हमारा H1 जो हमारा बॉक्स आ रहा है पूरा, जो हमारा ये H1 का पूरा बॉक्स है, इसके हिसाब से हमें मार्जिन लेना है। जब हमने लिया मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, जैसे मैंने मार्जिन टॉप लिया 10 पिक्सल, यहाँ से हल्का सा स्पेस ले लिया, बहुत कम है, आपको मैं थोड़ा बढ़ा के दिखाया तो मैंने 100 पिक्सल चलो कर लेते हैं, ठीक है। 100 पिक्सल इसने स्पेस ले लिया, कहाँ से, टॉप से, मार्जिन टॉप देने पर। अगर हम चाहते हैं मार्जिन टॉप से नहीं, हमें मार्जिन लेफ्ट या राइट से देनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले मार्जिन लेफ्ट से हमने लिया, ये भी 100 पिक्सल लेते हैं लेफ्ट से। मार्जिन लेफ्ट से लिया हमने 100 पिक्सल, टॉप से लिया 100 पिक्सल, और हमें क्या करना है, मार्जिन राइट से भी लेना है, राइट से भी लिया हमने 100 पिक्सल, अभी राइट से भी आ गया। तो अब अपने अकॉर्डिंग मार्जिन टॉप राइट लेफ्ट और बॉटम से भी ले सकते हो, कि बॉटम का वो दिखाई देगा नहीं अभी, क्योंकि नीचे स्पेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। फिर वो करके दिखाता हूँ मैं, फिर भी मार्जिन बॉटम ये भी 100 पिक्सल ले दें, ठीक है। इसने नीचे स्पेस ले लिया, बट वो शो नहीं कर, आपको दिखा दूँ मैं किस तरह, कैसे पता चलेगा इसने ले लिया या नहीं लिया। देखिए जो आप देखते हैं रेड लाइन आ रही है, जो हमारी इस पर जो रेड लाइन आ रही है, ये जो रेड लाइन आ रही है, ये सारा मार्जिन है, ये सारा मार्जिन है। जो हमने टॉप से लिया था 100 पिक्सल, बॉटम से 100 पिक्सल और राइट और लेफ्ट से 100 पिक्सल लिया है, ये पूरा मार्जिन है, जो कि रेड कलर में शो हो रहा है। कैसे इंस्पेक्ट करने पे शो हो रहा है, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, आप जान जाएंगे किस तरह इसका यूज़ करना है। मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हो टॉप से स्पेस आ रहा है, राइट से लेफ्ट और राइट से स्पेस आ रहा है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट से। ये 100 पिक्सल का स्पेस है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था, 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल, वही हमारे यहाँ पे शो कर रहा है ये। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बार बार ये कोड ना लिखना पड़े कि मार्जिन टॉप, फिर मार्जिन लेफ्ट, फिर राइट, फिर बॉटम, ये 4 बार हमने कोड लिखा, उसका काम क्या हुआ, स्पेसिंग का ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ये काम हुआ इसका, बस। अब मैं कोड बार बार लिखना पड़ा, इसका ईजी स्टेप बताता हूँ मैं आपको। इसे हम रिमूव कर देते हैं पहले, 1 मिनट आउटपुट देख लो, बिल्कुल कहीं से कोई स्पेसिंग नहीं है। आपको मैं नीचे भी दिखा दूँ, देखिए ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब कहीं से स्पेस कोई नहीं, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट कहीं से कोई स्पेस नहीं है। जब मैंने स्पेस खत्म कर दिया, आप देख सकते हैं कहीं से कोई स्पेस नहीं है, बॉटम से भी स्पेस नहीं आ रहा है। अब इसका ईजी स्टेप बताता हूँ, 12 कोड ना लिखना पड़े। तो अब लिखोगे मार्जिन, पहला स्पेस हमें कहाँ से देना है, टॉप से। देखिए टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, ये इस तरह काम करता है। तो पहले टॉप से लिखेंगे हम 100 पिक्सल, कॉमा
सॉरी कॉमा नहीं, टॉप से 100 पिक्सल, फिर हमें कहाँ से देना, राइट से, फिर यहाँ पर लिखेंगे 100 पिक्सल, फिर बॉटम से 100 पिक्सल, फिर लेफ़्ट से 100 पिक्सल। ठीक है, इसे रिफ्रेश करते हैं। टॉप से राइट, लेफ्ट से और बॉटम से 100 पिक्सल ले लिया इसने, सिर्फ सिंगल कोड के थ्रू। बस हमने यहाँ पे क्या लिखा था, सिर्फ सिंगल कोड लिखा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, ये रेड लाइन आ रही है, जो टॉप राइट लेफ्ट और बॉटम से बस ले लिया 100 पिक्सल। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने 4 बार लिखा था, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट और मार्जिन बॉटम, तब इसने लिया था 100 पिक्सल। लेकिन यहाँ पे सिंगल कोड के थ्रू आप सिर्फ एक और कोड लिख के मार्जिन टॉप राइट लेफ्ट सबसे कोडिंग वहाँ पे स्पेस दे सकते हैं। किस तरह, पहला हमारा टॉप का है, फिर राइट का है, फिर बॉटम का, फिर लेफ्ट का है। अब मैं स्पेसिंग कम करता हूँ, मान के चलो मैं आपके 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पेस, यहाँ पे स्पेस हमारा कम हो गया। क्यों? क्योंकि टॉप के बाद मैंने राइट का स्पेस क्या किया, 10 पिक्सल, ये 10 हो गया। अभी हमारा बॉटम का है, पहला टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। जिस तरह क्लॉक चलती है क्लॉक वाइज, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इस तरह टॉप फिर राइट, फिर ये बॉटम का है और ये लेफ्ट का है। टॉप का तो आपको कम कर दिखाता हूँ, फिर से टॉप का मैं यहाँ पे किया मैंने थोड़ा बढ़ा के 200 पिक्सल। ठीक है, टॉप से ले लिया, ये हमारा हो गया राइट से, ये राइट से हमारा 10 हो गया। अभी बॉटम से आपको दिखाई तो देगा नहीं कि बहुत स्पेस, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पेस है। चलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, कोई नहीं, आपको मैं फिर 400 कर देता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ स्पेस। ये तो स्क्रॉल बार आ गया, स्पेस ज़्यादा लेती है, स्क्रॉल बार आ गया यहाँ पे, फिर आपको दिखा दूँ फिर भी स्पेस किस तरह लिया यहाँ पे मैंने। ये देखिए स्पेस आ गया 400 का बॉटम में, पहला हमारा टॉप का था, फिर राइट का था, फिर बॉटम, और बॉटम स्पेस हमारा क्या आ रहा है 400 पिक्सल। कितना ज़्यादा स्पेस आ रहा है 400 पिक्सल का, टॉप से राइट से और बॉटम से ले लिया है। एक लेफ्ट से वो लेके दिखा, तो लेफ्ट से किस तरह लेते हैं हम, लेफ्ट से 100 है, इसे मान लो मैं 0 कर दिया, 0 पिक्सल। ठीक है, टॉप से राइट बॉटम और लेफ्ट से स्पेस ने ले लिया है, क्या टॉप से 200, राइट से 1000, बॉटम से 4 और लेफ्ट से 0। तो इस तरह आप सिंगल कोड का यूज़ करके भी, सिंगल कोड का यूज़ करके आप स्पेसिंग दे सकते हो। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, अगर आप चाहते हो कि सिंगल कोड का स्पेस सिर्फ मार्जिन लिख के मुझे सिर्फ टॉप का देना है, तो उससे आप क्या करोगे, सिर्फ मार्जिन लिख के सिर्फ आपको टॉप का ही स्पेस देना है, तो उसके लिए आप सब में नहीं लिखोगे, ये कोड आपको चारों लिखने पड़ेंगे, ये मार्जिन का, ये इसे और इसे और इसे। तो आप क्या करोगे, सिर्फ आपको टॉप का देना है तो बाकी आप 0 छोड़ दोगे, सिर्फ टॉप का लिखोगे आप मार्जिन 200, बाकी आप 0 छोड़ दोगे। आपने क्या किया, टॉप का लिखा, बाकी यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से 0 हो गया, बॉटम से भी 0 हो गया। आपको दिखा दूँ मैं कैसे 0 हो गया। ये देखिए रेड स्पेस आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है रेड स्पेस, ओनली टॉप पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि टॉप में लिया 200, बाकी राइट लेफ्ट और बॉटम से 0 है, तो 0 आ रहा है, बाकी 0 स्पेस हो गया, सिर्फ टॉप से स्पेस ले रहा है। इस तरह आप यूज़ करके सिंगल कोड लिख के, सिर्फ मार्जिन का यूज़ करिए, सिंगल कोड लिख के आप चारों तरफ से स्पेसिंग दे सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप मार्जिन टॉप राइट लेफ्ट का यूज़ करो या फिर आप सिंगल ऐसा कोड लिख के स्पेसिंग दे सकते हो। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। मैं आपकी अपनी क्लास में मैं पैडिंग बारे बताऊँगा, पैडिंग किस तरह करते हैं। तो देखने के लिए थैंक यू, हमारे साथ बने रहें, वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।